वहीं दीपावली पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम इस बार न सिर्फ दीप जलाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा बल्कि अयोध्या के विकास में मील का पत्थर भी साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी तैयारी की है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में करीब 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की तैयारियों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं और इसके साथ ही पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम और विकास परियोजनाओं पर खास बातचीत की है। भगवान श्री राम की जन्म नगरी अयोध्या में इस बार जो भव्य दीपोत्सव होगा वो सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाएगा दीप जलाने के मामले में, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और बनेगा। अयोध्या में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें एक नया अध्याय जुड़ेगा। प्रधानमंत्री जी जब अयोध्या में दीपोत्सव में आएंगे तो लोकार्पण और बड़ा शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, क्या उनका कार्यक्रम है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, क्या तैयारियां हैं? मोदी जी कब आ रहे हैं, कितना टाइम देंगे अयोध्या में? देखिए, पहले तो सब लोगों के इस पावन मौके पर जो प्रकाश पर्व दीपावली का शुभ अवसर है उस पर पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपोत्सव के महान पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसा कि पिछले ये छठा कार्यक्रम है, आदरणीय योगी जी के सानिध्य और नेतृत्व में वहाँ हर बार वशिष्ठ की भूमिका में आदरणीय योगी जी रहा करते थे। इस बार पहली बार होगा कि जब अवतरण होगा भगवान राम के स्वरूप का तो उसका अभिषेक, उसके साक्षी बनेंगे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। उनका राज्याभिषेक भी करेंगे और वशिष्ठ जी की भूमिका में दिखाई पड़ेंगे। हेलीकॉप्टर से उनका अवतरण होना है और उसके बाद तमाम जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो अलौकिक, अद्भुत, अभूतपूर्व, भव्य, दिव्य होंगी। और उसी मौके पे जहाँ एक और सांस्कृतिक पूरा वातावरण बनेगा, आध्यात्मिक वातावरण बनेगा, धार्मिक आयोजन होगा और साथ ही साथ हम लोग विकास की किरणें भी बहाने का काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, ऐसी संभावनाएं। और मुझे लगता है कि इस बार का अभूतपूर्व कार्यक्रम भव्य दिव्यता का सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करेगा और विश्व में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक धारा बहाने का काम हो रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा कदम एक और आगे बढ़ाने का सपना हमारा साकार होगा। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रवाद के मामले में, सांस्कृतिकवाद के मामले में, राष्ट्रीय धरोहर जो हमारी परंपराएं, जो मूल्य, जो आदर्श, जो संस्कृति, उसको विकसित करके, मजबूत करके, संबंधित करने का काम आदरणीय योगी जी और मोदी जी के सानिध्य में वहाँ संपन्न हुआ। सर, कब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जी और क्या कुछ विदेशों से भी मेहमान आ रहे हैं इस भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में? इस बार मैं समझता हूँ विदेश की धरती से भी काफ़ी गणमान्य लोग होंगे। देश के विभिन्न अंचलों से भी तमाम गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित होंगे और मैं समझता हूँ कि हर तरीके से भव्यता और दिव्यता वहाँ होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी 3 घंटे से ज़्यादा समय अयोध्या में देंगे और सारे कार्यक्रम, चाहे वो आरती, सरयू आरती का हो, दीपोत्सव का हो, तमाम कलाओं का मंचन हो, सारे कार्यक्रमों में पूरी भागीदारी के लिए पूरा समय दे के आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि केदारनाथ जी के दर्शन करके, बद्रीनाथ जी के दर्शन करके, तमाम जो हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक बड़े स्थल हैं देश भर के, उनके दर्शन करते हुए भगवान राम के चरणों में उस भव्य दिव्य जो मंदिर बन रहा है उसका भी अवलोकन करेंगे। भगवान राम का जो अस्थायी मंदिर है उस पर भी प्रणाम करेंगे और वहाँ पूरा समय अयोध्या में देने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है मंत्री जी, तो मान लिया जाए कि ये अयोध्या वासियों के लिए जो इस बार का दीपोत्सव है ये सिर्फ भव्य और दिव्य ही नहीं होगा बल्कि एक विकास का बदलाव भी उनके जीवन में लाएगा। देखिए, वैसे भी मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके से काशी का कॉरिडोर का लोकार्पण आदरणीय मोदी जी ने किया, उसका 10 टाइम्स फुटफॉल बढ़ा है। वहाँ रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले से लेकर के छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर 5 स्टार होटल तक गुणात्मक रूप से आय बढ़ी है।
कोई भी जब पर्यटक आता है किसी भी देश में प्रदेश में, तो एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोजगार के अवसर देता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन ऐसा उद्योग बनने जा रहा है जिसमें अपार संभावना राजस्व प्राप्ति की रहेंगी। पर्यटन के आधार पर उत्तर प्रदेश को राजस्व प्राप्ति के आधार पर एक बड़ी, जो हमारा संकल्प $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है, उसमें बड़ा योगदान पर्यटन विभाग का होने वाला है। और मैं समझता हूँ विकास की किरणें जो बहुत तेजी से हम लोग लेके विकास की ओर जा रहे हैं, उसमें पर्यटन की बड़ी हिस्सेदारी होगी, बड़ा योगदान होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है, न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा श्रद्धा आस्था का केंद्र तो है ही है, लेकिन प्रबल संभावनाएं देके जाएगा, नई नई विकास की धाराएं बहा के जाएगा और नई संभावनाएं ऐसी बनेंगी जिसमें भविष्य का, भारत का और प्रदेश का राजस्व की प्राप्ति में बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत के लिए आप थे उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो दीपोत्सव अयोध्या में हो रहा है वो सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम के लिहाज से ही उसे न देखा जाए, बल्कि अयोध्या और प्रदेश के जो विकास के तमाम आयाम होते हैं उस लिहाज से भी वो बेहद महत्वपूर्ण है और उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा आने वाले दिनों में। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।